हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 22nd वीडियो के साथ में। लास्ट की कुछ वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने देखा था क्लासेस और ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसमें हमने पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में भी देखा। और आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट है एरे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा बेसिक टॉपिक है हमारी जावास्क्रिप्ट का, उसको एकदम मास्टरी कर लेंगे। स्मॉल से स्मॉल फंक्शन से लेके एडवांस से एडवांस टॉपिक तक आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपके जावा स्क्रिप्ट में वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं आपको कहना चाहता हूँ वीडियो में आप एंड तक बने रहे, अगर आप भी जावा स्क्रिप्ट एरे में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के आज की हमारी वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हमारे वीएस कोड में आ चुका हूँ और मैंने एक नई array.js नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली है और उसको मैंने हमारे ब्राउज़र के लाइव सर्वर को ओपन कर लिया है। और मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक कर लेता हूँ सबसे पहले हमारी फाइल चल रही है कि नहीं चल रही। तो यहाँ पे लिखा array mastery नाम से एक मैसेज console.log में एक मैसेज यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया, उसमें लिख दिया array mastery। और उसके बाद क्या करूँगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि array को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है। तो यहाँ पे array को हम सबसे पहले एक array यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। और एरे को डिक्लेयर करने के लिए सिंपली आपको कॉन्स लेट या वेयर कोई सा भी कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली लेट कीवर्ड का यहाँ पे यूज करो, लेट माय एरे इज इक्वल टू, सिंपली आप जिस तरह से लिस्ट क्रिएट करते हो उसी टाइप से एरे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे लिखता हूँ मोहित, फर्स्ट आइटम मोहित, और दूसरा आइटम 1 और 75 19 20। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया माय एरे नाम से। और यहाँ पे काफी सारे एरे में आइटम क्रिएट करे, मोहित 175 20 23 सब्सक्राइब। और आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो हम एरे क्रिएट करते हैं उसमें कोई ऐसा डिफाइन नहीं होता कि जो एरे हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग होनी चाहिए या फिर एक नंबर होना चाहिए। आप एरे के अंदर स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, नंबर डेटा टाइप से यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है वो आप डेटा टाइप्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके आपको, अगर मैं यहाँ पे माय एरे को प्रिंट करा के दिखाता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एरे है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। और यहाँ पे प्रोटोटाइप भी आप देख सकते हैं एरे है। और अगर आपको किसी भी एरे की लेंथ पता करनी है, यानी एक जो जितना मैं कोड कर रहा हूँ उसके साथ मैं यहाँ पे कमेंट डालता जाता हूँ, तो आपको पता पड़ जाएगा कि जब मैं आपको सोर्स कोड दूंगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में। और अगर मैं यहाँ पे लेंथ पता करनी है किसी भी एरे की, तो यहाँ पे माय एरे यानी एरे का नाम लिख के आपको सिंपली लेंथ नाम के फंक्शन का यूज करना है। और जैसे मैं लेंथ नाम के फंक्शन का यूज करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे एरे की यहाँ पे लेंथ हमारी प्रिंट हो गई है। और इस तरह से आप एरे की लेंथ प्रिंट करा सकते हैं। और किसी भी एरे के इंडेक्स अगर आपको पता करना है, तो अगर किसी भी एरे का इंडेक्स आपको पता करना है तो आपको क्या करना है, माय एरे लिखना है और उसके बाद जो भी इंडेक्स आपको चाहिए वो यहाँ पे लिख देना। जैसे 0 इंडेक्स से मोहित है और यहाँ पे 1 2 करूंगा तो 75 आ जाएगा, 4 करूंगा तो ये आ जाएगा। और जो फिफ्थ वाला इंडेक्स है उसमें सब्सक्राइब है। और अगर आपको किसी भी एरे का इंडेक्स नहीं पता और अगर आपको लास्ट वाला जो कैरेक्टर है यानी लास्ट वाला जो सब्सक्राइब इंडेक्स वाला जो वैल्यू है अगर उसको आपको प्रिंट कराना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे। तो किसी भी एरे का लास्ट इंडेक्स प्रिंट कराने के लिए सिंपली आपको सेम माय एरे डॉट लेंथ यूज करना आपको सिंपली माय एरे डॉट लेंथ को कॉपी करना है और उसके बाद एरे यहाँ पे आपको लिखना है, एरे नहीं माय एरे यानी जो भी एरे का नाम है वो लिखना है। उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर माय एरे डॉट लेंथ करके -1 का यूज करना है। तो आप देख सकते हैं माय एरे डॉट लेंथ -1 अगर आप कर दोगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लास्ट इंडेक्स है की जो वैल्यू है, जो है सब्सक्राइब, वो यहाँ पे हमारी प्रिंट हो गई है कंसोल डॉट लॉग में। और एक और मेथड होता है आपके एरे को, किसी भी एरे को डिक्लेयर करने का, तो सिंपली मैं सेम एरे को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखता हूँ। और दूसरा मेथड हमारे पास होता है एक ऑब्जेक्ट की तरह एरो क्रिएट करना। और ऑब्जेक्ट की तरह एरो क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको न्यू कीवर्ड का यूज करना है और उसके बाद आपको सिंपली एरे लिखना है। और और आप देख सकते हैं माय न्यू एरे लिखने के बाद आपने जो सिंपली यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस का यूज किया था, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया था, उसकी जगह आपको सिंपली सर्कुलर ब्रेसेस का यूज करना। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे माय एरे को यहाँ पे प्रिंट अगर आपको करके बताऊँ, माय एरे का प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं सेम वापस वो का वो एरे हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। और अब जो है हमारा एरे क्रिएट हुआ है वो हमने ऑब्जेक्ट वाले मेथड से क्रिएट करा और उससे पहले जो क्रिएट किया था वो सिंपल एरे को यहाँ पे क्रिएट कर लिया था हमने। और अब क्या करूँगा, अब मैं आपको थोड़े बेसिक फंक्शन का यूज करके बताऊंगा जो जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो बेसिक एरे फंक्शन, और सबसे पहले हमारे पास एरे का फंक्शन होता है एरे डॉट लेंथ, तो हमने देख लिया। और सबसे पहले हमारे पास होता है एरे डॉट पुश। तो कंसोल पर लॉक करके अगर मैं यहाँ पे माय एरे डॉट पुश मेथड का यूज करूँ और पुश मेथड के अंदर कोई भी ऐसा अगर मैं एक स्ट्रिंग पास कराता हूँ, जैसे हेलो अगर मैं पास कराऊँ,
तो देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। और हैरो के बाद हमारा आउटपुट आ गया 7 आ रहा है, और 7 क्यों आ रहा है वो भी मैं बताता हूँ। माय अगर वापस माय एरे यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारे एरे के अंदर 6 एलिमेंट थे, और अब यहाँ पे 7 जैसे आया तो अब हमारे एलिमेंट बढ़ गए, यानी हमारे एरे के अंदर 7 एलिमेंट हो गए, और आप देख सकते हैं नया एलिमेंट यहाँ पे हमारा पुश हो गया हमारे एरे के अंदर, और उसका नाम है हेलो। और इस तरह से आप पुश मेथड का यूज करके, तो इस तरह से आप पुश मेथड का यूज करके किसी भी एरे के लास्ट इंडेक्स में अपेंड कर सकते हो आपकी जो डिजायर स्ट्रिंग है उसको। और इसके बाद हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है पॉप। तो पॉप मेथड बेसिकली क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके माय एरे डॉट पॉप का यूज करूँ, और पॉप के अंदर मैं क्या करूँगा, पॉप के अंदर अगर मैं 1 लिखता हूँ और वन वन लिखूंगा, तो आप देख सकते हैं लास्ट जो हमारा इंडेक्स हमने ऐड किया था वो हमारा अब पॉप हो गया है एरे के अंदर से। और अगर मैं यहाँ पे अब माय एरे आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने पुश कर दिया हेलो को, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे पॉप कर रहा हूँ तो लास्ट जो हेलो हमारा पुश हुआ था वो हमारा वापस से बाहर आ गया। अगर मैं यहाँ पे पुश को अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और अब आपको बताता हूँ, और अगर अब आपको यहाँ पे माय एरे प्रिंट करके दिखाऊं, देख सकते हैं 6 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करा था, लेकिन पॉप 1 करने की वजह से लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट, यानी जो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू हमारी सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब सिंपली हमारी पॉप होगी। और अगर ये सेम फंक्शन 2 बार मैं यूज करता हूँ तो अब तो हमारी थोड़ी और कम वैल्यू हो जाएगी। अब हमारी 4 वैल्यू यहाँ पे बच गई है 23, और सब्सक्राइब दोनों पॉप हो गए और वो रिटर्न भी हो रहा है, और रिटर्न करके आप कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट भी करा सकते हो। तो इस तरह से आप पॉप मेथड का भी यूज कर सकते हो। और अब हमारे पास से नया एक और मेथड भी अवेलेबल होता है, और दूसरे एक और मेथड की हम बात कर लेते हैं। एक और कौन सा मेथड, तो अब हमारे पास दूसरा एक और मेथड होता है शिफ्ट। शिफ्ट नाम का एक मेथड होता है, और अब देखते हैं शिफ्ट मेथड हमारा क्या करता है। तो शिफ्ट मेथड कंसोल डॉट लॉग माई एरे डॉट शिफ्ट अगर मैं लिखता हूँ, शिफ्ट लिख के अगर मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पे, तो शिफ्ट लिख के 1 लिखने की वजह से क्या हुआ, जिस तरह से पॉप पॉप का यूज करके हमारा जो लास्ट इंडेक्स का कैरेक्टर हमारा पॉप हो रहा था, उसी तरह अगर हम शिफ्ट का यूज करेंगे और 1 यूज करेंगे तो जो फ्रंट है, यानी जो इनिशियल नोड है हमारे एरे की, यानी मोहित, वो हमारा सिंपली यहाँ पे पॉप हो गया। और यहाँ पे माय एरे प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हैं अब हमारे सिर्फ 5 ही वर्ड है। अगर मैं आपको कमेंट करके वापस अगर प्रिंट कराऊँ तो अभी हमारा 6 वर्ड है, और ये सेम चीज वापस मैं यहाँ पे प्रिंट करके बताता हूँ आपको। और ये प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहित आ गया। और अगर मैं यहाँ पे माय एरे आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मोहित हमारा पॉप हो गया है। और उसी तरह एक और हमारे पास फंक्शन होता है जो बिल्कुल शिफ्ट का उल्टा काम करता है, उसका नाम है अनशिफ्ट, और वो सिमिलर है हमारा पुश मेथड से। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय एरे डॉट अनशिफ्ट, और अनशिफ्ट में जो भी वैल्यू आप अनशिफ्ट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो हेलो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसको क्या करूँगा, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करा दूंगा। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे एरे के अंदर 7 एलिमेंट्स हो गए, और जिस तरह से शिफ्ट किया यूज करके हमारा जो इनिशियल नोड से एक जो वैल्यू है वो रिमूव हो जा रही थी, और अनशिफ्ट का यूज करने की वजह से हमारे इनिशियल नोड पे एक वैल्यू यहाँ पे अपेंड हो जा रही है। तो अनशिफ्ट और पुश सेम काम करते हैं। अगर आपको इनिशियल नोड यानी फ्रंट जो नोड है उस पे अगर आपको किसी चीज को पुश करना है तो अनशिफ्ट का यूज करेंगे, और लास्ट नोड पे अगर किसी चीज को, एंड नोड पे किसी चीज को पुश करना है तो पुश का यूज करेंगे। और लास्ट नोड की किसी चीज को पॉप कराना है, यानी किसी चीज को रिमूव करना है तो आपको पॉप यूज करना है, और इनिशियल नोड की अगर किसी चीज को अगर रिमूव करना है तो आपको शिफ्ट का यूज करना है। अब हम बात करने वाले हैं इंडेक्स ऑफ मेथड की। और इंडेक्स ऑफ मेथड बेसिकली क्या करता है, इंडेक्स ऑफ मेथड किसी भी एलिमेंट, जिस जो एलिमेंट हमको डिजायर्ड है, यानी जो भी वैल्यू हम डालेंगे, अगर वो उस एरे के अंदर वो वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती होगी तो हमको यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। उस वैल्यू का जो इंडेक्स होगा वो सिंपली रिटर्न होगा। तो सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे माय एरे का नाम लिखूंगा, माय एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर यहाँ पे मैं फंक्शन का यूज करता हूँ, इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज करता हूँ, और इंडेक्स ऑफ फंक्शन के ऊपर अगर आप माउस ओवर करोगे तो आप देख सकते हो इंडेक्स ऑफ फंक्शन सर्च करेगा एलिमेंट स्ट्रिंग। और अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ 75 को अगर मैं सर्च करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो इधर क्या हो रहा है, इधर हमारा यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। अभी मैं के लिए माय कंसोल डॉट लॉग माय एरे को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और जो हमारा अनशिफ्ट वाला है उसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इंडेक्स ऑफ 75 अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो देख सकते हैं 75 पे हमारा 2 इंडेक्स रिटर्न हो रहा है। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मोहित होगा 0 इंडेक्स, 1 होगा 0th इंडेक्स पे, 1 होगा फर्स्ट इंडेक्स पे, और 75 होगा हमारा सेकंड इंडेक्स में। तो आप देख सकते हैं सही से हमारा काम कर रहा है। और अगर अगर मैं यहाँ पे 23 अगर लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 4 रिटर्न हो गया। और एक और यहाँ पे चीज होती है, अगर कॉमा लगा के आप यहाँ पे 2 लिख देंगे तो अभी हमारा 2 रिटर्न हो रहा है। और ये 2 का क्या मतलब होता है, 2 सिर्फ ये क्या करता है कि जैसे आप चेक करना चाहते हो मोहित 170 और 20, आप चेक करना चाहते हो 20 के बाद कोई एलिमेंट जो आप चेक करना चाहते हो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और अगर मैं 2 इंडेक्सेस को चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 रिटर्न आ रहा है। और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ मेथड का आप यूज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को।
सर्च करने के लिए अब हम बात अभी क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे सिंपली जो हमने पहले जो एरे क्रिएट किया था इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे हम एक नया एरे क्रिएट करेंगे हमारी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने के लिए, लेट माय न्यू एरे करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक नया एरे क्रिएट कर दिया और नए एरे का नाम मैंने रखा है न्यू एरे और न्यू एरे के अंदर मैंने तीन एलिमेंट को क्रिएट करा और तीनों एलिमेंट हमारा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है नेम और उसकी नेम है मोहित और एज है 21 और सेकंड ऑब्जेक्ट है यश और उसकी एज है 23, यतीश और उसकी एज है 26। तो अगर मैं यहाँ पे न्यू एरे न्यू अगर मैं यहाँ पे न्यू न्यू एरे का जीरो इंडेक्स अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आपका ये देख सकते हैं यहाँ पे नेम मोहित और एज 21 प्रिंट हो रहा है। और अगर आप जो जो फर्स्ट वाला वैल्यू है उसके जो नेम की को इंडेक्स को प्रिंट कराना चाहते हो, आपको किस तरह से प्रिंट कराना है, आपको सिंपली जिस भी इंडेक्स के ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट कराना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद डॉट फंक्शन का डॉट का नाम यूज करके सिंपली जो भी चीज आपको रिटर्न करानी है वो लिख देनी है। तो जैसे जीरो इंडेक्स पे हमारा मोहित और उसकी एज 21 वो है, तो उसमें मैं आपको मोहित रिटर्न करूँ तो आप देख सकते हैं मोहित हमारा प्रिंट हो गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि फाइंड मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ फाइंड मेथड। तो फाइंड मेथड क्या करता है, सिंपली फाइंड मेथड किसी भी एरे के जो नॉन एरे के अंदर एलिमेंट क्रिएट करते हैं और वो नॉन प्रिमिटिव अगर एलिमेंट हुए यानी ऑब्जेक्ट और लिस्ट के अंदर वापस लिस्ट का यूज कर रहे हो, लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो उसको उसमें से अगर आपको किसी चीज को फाइंड आउट करना है यानी इंडेक्स ऑफ अगर फाइंड आउट करना है और सिंपली मैं अगर यहाँ पे माई एरे डॉट इंडेक्स ऑफ अगर यहाँ पे लेता हूँ और कंसोल डॉट लॉग करके अगर आपको सेम चीज यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाओ और मैं इस पूरे को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ में अगर पेस्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एरर आ गई और इसमें हमारा लिखा माई एरे इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे करना मेरे को न्यू लिखना पड़ेगा, न्यू लिखना पड़ेगा और न्यू लिखने के बाद आप देख सकते हैं न्यू लिखने के बाद हमारा रिटर्न नहीं हो रहा है और -1 हमारा रिटर्न आ रहा है यानी फॉल्स हमारा रिटर्न आ रहा है। और ये हमारा क्यों हो रहा है, ये हमारा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडेक्स ऑफ जो फंक्शन है जिससे हम सर्च करते हैं किसी भी एलिमेंट को हमारी एरे के अंदर, तो वो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए काम करता है। और अभी हम बात कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की लिस्ट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रखा है, इसके लिए हमें फाइंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और फाइंड फंक्शन का यूज हम कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे फाइंड लिख देंगे और फाइंड लिख के अगर आप इसे माउस ओवर करोगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा बड़ा लंबा फंक्शन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन को अच्छी तरह समझने के लिए क्या करेंगे, हम हमारे ब्राउजर पे आ जाते हैं और ब्राउजर पे मैं लिखूंगा फाइंड जावास्क्रिप्ट फंक्शन और यहाँ पे सिंपली दूंगा एमडीएन की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं कि फाइंड फंक्शन हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आ गया फाइंड फंक्शन को आपको किस तरह से यूज करना है। और काफी अगर आपको कुछ चीज जावास्क्रिप्ट में समझ नहीं आती और अगर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो और अगर आपको कमेंट नहीं करना तो आप सिंपली जावास्क्रिप्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए आप सिंपली एमडीएन की वेबसाइट पर आ जाइए और काफी सारे एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे फाइंड फंक्शन यहाँ पे आपको समझा रखा है। और फाइंड फंक्शन समझने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड फंक्शन का यूज करना है और उसके अंदर हमको एलिमेंट का यूज करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, फाइंड फंक्शन कॉल बैक फंक्शन का हमको यूज करना है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो फाइंड फंक्शन हमने यहाँ समझ लिया और फाइंड फंक्शन से हम क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ फाइंड करेंगे कि फाइंड फंक्शन में अगर किसी की एज 23 या 23 से बड़ी है तो वो सिंपली हमारा यहाँ पे रिटर्न होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे और फाइंड फंक्शन के अंदर हमें एक फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा और उस फंक्शन में एक वैल्यू पास कराना पड़ेगा और वैल्यू हमारा एलिमेंट एक वैल्यू पास करा देता है और सिंपली हमको अब यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। और रिटर्न हमको करना क्या पड़ेगा, रिटर्न में हमको करना पड़ेगा एलिमेंट डॉट फंक्शन की यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत लिख दी और यहाँ पे हमको क्या रिटर्न करना है, यहाँ हमको हमको रिटर्न करना है एलिमेंट डॉट एज इजिकल्स टू का यूज करके 23 अगर मैं लिखूंगा तो आप देख सकते हैं जिस भी एलिमेंट जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर एज अगर जिसकी 23 होगी तो यहाँ पे हमारा 23 रिटर्न हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 23 की जगह अगर स्मॉल ग्रेटर देन इजिकल टू 23 लिखता हूँ तो यहाँ पे ये हो रहा है और अगर स्मॉलर देन 23 लिखता हूँ तो यहाँ पे हमारा मोहित वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइड लगाता हूँ और ग्रेटर देन 23 तो हमारा यहाँ पे यतीश प्रिंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप फाइंड फंक्शन का एक काम यूज कर सकते हो और आप एक फंक्शन क्रिएट करके एक स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं और रिटर्न करा सकते हैं कि जो आपकी कंडीशन है उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न करके देगा। जैसे यहाँ पे एलिमेंट डॉट एज अगर 23 है तो यहाँ पे यश रिटर्न कर रहा है, अगर एज 23 से कम है तो मोहित वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और अगर एज 23 से ज्यादा अगर मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो हमारा सिंपली यहाँ पे यश यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इस तरह से तो इसका करूँगा अब मैं यहाँ पे फाइंड वाले को सिंपली कमेंट आउट कर देता हूँ
और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एरो फंक्शन की। तो एरो आप एरो फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एरो फंक्शन के बारे में बताया हमारी फंक्शन वाली वीडियो में, जो आपको आई बटन पे चेक करके आपको मिल जाएगी। तो एरो फंक्शन का यूज़ करने के लिए सिंपली क्या करो, सिंपली मैंने जो भी यहाँ पे यूज़ करा था, उसको सिंपली यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और सेम चीज़ें भी मैं यहाँ पे करूँगा, लेकिन इस बार एरो फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा। एरो फंक्शन का यूज़ करने के लिए सिंपली आपको जो आपने फंक्शन यहाँ पे लिखा था, उस फंक्शन को यहाँ पे आपको डिलीट करना है और जो आपने सिंटैक्स सेम लिखा है, वो सिंटैक्स सेम रखना है और जो एलिमेंट वाला टैग है और जो कर्ली ब्रेसेस यूज़ करे, उसके बीच में आपको एक इज़ इक्वल्स टू का साइन और एक एरो का साइन, तो एक एरो जैसा साइन आपको क्रिएट करना है। तो ये आपका एरो फंक्शन हो गया और यही एरो फंक्शन का सिंटैक्स होता है और काफ़ी मिनिमल सा सिंटैक्स और काफ़ी ईज़ी टू अंडरस्टैंड हमारा एरो फंक्शन होता है, जिसका यूज़ करके आप छोटे-छोटे फंक्शंस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे अभी मैं इसको वापस कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे 2 नई लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 नेम्स नाम की लिस्ट क्रिएट करी है, 2 एरे क्रिएट करी है और उसमें आप देख सकते हैं हर्षित, यश, पार्थ, शक्ति, मोहित, नेहा, लता और यश। ये 2 एरे यहाँ पे मैंने क्रिएट करी है और अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे कॉनकैट फंक्शन का। कॉनकैट फंक्शन, तो कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, कॉनकैट फंक्शन का यूज़ करके सिंपली आप किसी भी 2 एरे, किसी भी 2 स्ट्रिंग, किसी भी 2 चीज़ों को आप कॉनकैट कर सकते हो, यानी 2 चीज़ों को ऐड करके प्लस कर सकते हो। तो console.log अगर मैं अभी क्या करूँगा, console.log अगर मैं यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा name1 डॉट कॉनकैट का यूज़ करके यहाँ पे name2 इसमें पास कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारा name1 में 4 वैल्यू और name2 की 4 वैल्यू है, वो दोनों मिला के यहाँ पे हमारी 8 8 लेंथ का एरे क्रिएट हो गया, जिसमें हमारी नेम 1 की जितनी वैल्यू है और नेम 2 की जितनी वैल्यू है सिंपली हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गई हमारे सामने। तो इस तरह से कॉनकैट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ कॉनकैट के अलावा हमारे पास होता है एक स्लाइस नाम का फंक्शन। और स्लाइस नाम का फंक्शन क्या करता है, स्लाइस नाम का फंक्शन किसी भी एरे को यहाँ पे स्लाइस कर देता है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे वापस आपके सामने लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ name1 डॉट स्लाइस और स्लाइस का यूज़ करके मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 कॉमा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,2 और यहाँ पे प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं 1,2 यानी 0, 1, 2 और 3। तो 1 से पहले वाले और 2 के बाद वाले जितने भी नंबर है वो हमारे रिमूव हो जाएंगे और 1 और 2 के बीच में जो भी आएगा यानी 0, 1, 2, 3 यानी 1 से पहले वाले यानी यश, हर्षित और 2 और 2 के बाद वाले पार्थ और शक्ति हमारा किसी भी इसमें से स्लाइस हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे नेम 1 और नेम 2 को अगर यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने कॉनकैट का यूज़ करके 8 एरे का एक एरे क्रिएट करा जिसमें 8 वैल्यू है और फिर हमने स्लाइस फंक्शन का यूज़ करके जो 1 इंडेक्स है यानी 1 इंडेक्स है उससे पहले जितनी वैल्यू थी यानी हर्षित था इससे पहले हमारा, तो वो रिमूव हो गया। और जो हमारा 6th इंडेक्स है यानी 6th इंडेक्स क्या है हमारा, लता और लता के बाद वाले जितनी भी वैल्यू थी वो हमारी रिमूव हो गई। तो हमारे पास आया 1, 2, 3, 4 और 5 और ये हमारी एक नई लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, यश, पार्थ, शक्ति, मोहित और नेहा, इसकी वैल्यू है 5 है। और इस तरह से आप स्लाइस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास है एक नया फंक्शन होता है स्प्लिट नाम का। तो अब हम देख लेते हैं स्प्लिट नाम का फंक्शन क्या यूज़ करता है। तो स्प्लिट नाम के फंक्शन से सिंपली आप किसी भी नेम यानी किसी भी एलिमेंट को स्प्लिट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग नेम वन नेम वन डॉट नेम वन डॉट और उसका इंडेक्स अगर मैं 0 लेता हूँ और उस पे अगर मैं स्प्लिट नाम के फंक्शन का यूज़ करता हूँ और तो स्प्लिट नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, स्प्लिट नाम का फंक्शन जैसे नेम 1 के जो 0th इंडेक्स पे हमारा हर्षित है और हर्षित को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है, तो हर्षित जितने भी वर्ड हर्षित में है उसकी यहाँ पे एक नई लिस्ट क्रिएट होगी HARSHIT और उसकी वैल्यू है 7। और उसी के साथ हमारे पास एक और फंक्शन होता है, उसका नाम होता है जॉइन फंक्शन। और जॉइन फंक्शन सिंपली क्या करता है, जॉइन फंक्शन हमारा सिंपली जो हमने स्प्लिट फंक्शन से स्प्लिट करा है वो हमारे जॉइन कर देगा। और यहाँ पे मैं जॉइन फंक्शन का यूज़ करके आपको बता देता हूँ और स्प्लिट की जगह मेरे को यहाँ पे जॉइन लिखना और किस चीज़ से आप जॉइन करना चाहते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डैश, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने हर्षित को स्प्लिट करा और उसके बाद उसको ज्वाइन कर दिया है डैश से। तो आप देख सकते हैं HARSHIT के बीच एक एक डैश यहाँ पे हमारा आ गया है और इस तरह से आप स्प्लिट और ज्वाइन का यूज़ कर सकते हो। और अब हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के लूप की। तो लूपिंग किस तरह से करा सकते हैं, तो लूप 2 तरह से हम लूप करा सकते हैं किसी भी एरे के अंदर। और फर्स्ट वाला मेथड हमारे पास है लूपिंग का, सिंपल जैसे होता है फॉर लूप का हमको यूज़ करना है। तो फॉर लेट आई इन न्यू नेम वन, आई नेम वन और उसके बाद आपको सिंपली कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर मैं अब आई लिखता हूँ
तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे इंडेक्स होंगे वो यहाँ पे हमारे रिटर्न हो जाएंगे। और अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है तो सिंपली आपको नेम 1 लिखना पड़ेगा और उसके अंदर आपको सिंपली आई को यहाँ पे पास कराना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा नेम 1 के अंदर इंडेक्स है वो सिंपली उस इंडेक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और दूसरा हमारा मेथड होता है, और सेकंड अगर मेथड की हम बात करें, सेकंड मेथड हमारा होता है किसी भी, तो सेकंड मेथड की अगर हम बात करें किसी भी एरे को किसी भी एरे पे लूपिंग कराने की, तो हमारे पास होता है फॉर लेट आई ऑफ ऑफ का यूज करेंगे। और सबसे पहले हमने इनका यूज करा, अब हम यूज करें ऑफ का। और अगर मैं यहाँ पे इस बार कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर यहाँ पे आई अगर प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमें नेम के अंदर आई पास कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिंपली अगर यहाँ पे आई अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में लिख रहा हूँ, तो हमारा सिंपली हमारा उसकी वैल्यू ही प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से आप ऑफ का यूज करके डायरेक्टली वैल्यू को कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करा सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के कुछ एडवांस फंक्शन की। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांस फंक्शन होते हैं। एडवांस के आगे मैं स्टार स्टार लगा देता हूँ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो अब मैं करूँगा, अब मैं एडवांस फंक्शन के लिए नए एरे को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक सिटीज नाम की एरे क्रिएट करी है जिसके अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करा है। और फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा सिटी है मुंबई और उसकी पॉपुलेशन दे रखी है। और दूसरा हमारा सिटी न्यूयॉर्क और उसकी पॉपुलेशन। और थर्ड वाला है हमारा यहाँ पे लंदन, और लंदन की हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट का एडवांस फंक्शन जो है फिल्टर फंक्शन। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और फ़िल्टर फंक्शन क्या करता है, फ़िल्टर फंक्शन सिंपली फाइंड मेथड जो हमारा था उसके काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और लेकिन फ़िल्टर फंक्शन हमारा जो फाइंड मेथड है उसको काफ़ी ज़्यादा, उसकी जो सिंटैक्स होता है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूसिबल सिंटैक्स है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारा प्रिंट कराऊंगा आपका सिंपली सिटीज़ में यहाँ पे लिखूंगा, सिटीज़ का यूज़ करके सिंपली मैं लिखूंगा फ़िल्टर। और फ़िल्टर लिखने के बाद यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा, जैसे फाइंड में हमने यूज़ करा था फंक्शन का, तो हमें यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करना है, जरूरत नहीं है, सिंपली लिखना है सिटी। और उसका सिंपली एरो का यूज़ करना है। और रिटर्न आपको क्या कराना है वो सिंपली यहाँ पे लिखना है। तो हमें वो सिटी डॉट पॉपुलेशन को यूज़ करके, सिटी डॉट पॉपुलेशन करके अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी डॉट पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 1 लाख, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1000, तो तीनों अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे रिटर्न हो गए। और अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ ये सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल्स टू, तो अब हमारा सिर्फ एक ही सिटी रिटर्न हुई है और वो है मुंबई, और उसकी पॉपुलेशन है 2, जो भी हमने पॉपुलेशन यहाँ पे दे रखी है। और इस तरह से आप देख सकते हैं फिल्टर जो फंक्शन है और जो ऑब्जेक्ट जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे फाइंड फंक्शन यहाँ पे हमने यूज़ करा था, और यहाँ पे मैं फाइंड फंक्शन को कॉपी कर सकता हूँ कंपेरिजन के लिए। तो फाइंड फंक्शन और फिल्टर फंक्शन में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा हमारा मिनिमल सिंटेक्स हमको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है हमारा मैप फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और आपको डेटाबेस जब आप यूज़ करोगे किसी भी वेब डेवलपमेंट के लाइव प्रोजेक्ट पे, जब आप काम करोगे और आपको डेटाबेस के साथ जब यूज़ करना होगा, डेटाबेस को यूज़ करना होगा, तब आपको ये मैप फंक्शन काफ़ी ज़्यादा याद आने वाला है। और इसमें क्या करना है, सिंपली आपको इसके अंदर यहाँ पे क्या करना है, मैप लिखना है। जो फ़िल्टर फंक्शन क्या कर रहा है, फ़िल्टर फंक्शन किसी भी कंडीशन को चेक करके आपको आउटपुट दे रहा था। मैप फंक्शन आपका आउटपुट तो देगा ही, उसी के साथ आपकी एक नई लिस्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर देगा। और लिस्ट किस तरह से क्रिएट करेगा, अगर मैं यहाँ पे मैप करके सिटी डॉट सिटी पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू इंटू कर दूंगा, इंटू अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इंटू 2 के बाद क्या होगा, सिटी डॉट पॉपुलेशन इंटू 2 कर दिया और यहाँ पे एक नई लिस्ट क्रिएट होगी है हमारी। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको यहाँ पे सिंपली कट करता हूँ और लेट नाम का वेरिएबल लेट पॉपुलेशन टू ये मैप नाम का फंक्शन करा। और अब मैं यहाँ पे सिंपली हमारा जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे पास करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पॉपुलेशन जो हमने यहाँ पे चेंज करा था, सिटी डॉट पॉपुलेशन इंटू 2 का यूज करा है। तो जो हमने चेक करा और वो हमारा यहाँ पे सिंपली एक लिस्ट में अपेंड हो गया, और अपेंड करके सिंपली यहाँ पे लिस्ट मैंने प्रिंट करा दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा और हमारी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरह से आप मैप फंक्शन का यूज कर सकते हो। और मैप फंक्शन में जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो डायरेक्टली हमारा एक नया लिस्ट में क्रिएट हो जाएगा और आप उस लिस्ट को वापस यूज कर सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने काफी ज्यादा जावास्क्रिप्ट एरे के बारे में बात करी, काफी सारे फंक्शंस के बारे में बात करा, बेसिक से लेके एडवांस तक, फिल्टर फंक्शन, फाइंड फंक्शन, मैप फंक्शन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ऐसे जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल पर और भी काफी ज्यादा जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल अपलोड होने वाले हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल की दूसरी प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है, तो जल्दी से जाके हमारे चैनल की दूसरी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लीजिए। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।